नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, लेकिन दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले श्री दुर्गा कवच का पाठ करना अति आवश्यक होता है। इसलिए हम पहले श्री दुर्गा कवच का पाठ करेंगे। और आपको ये वीडियो, ये कवच, ये सप्तशती पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में दुर्गा माँ की जय जयकार करें। श्री दुर्गा कवच। श्री दुर्गा कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर दुर्गा कवच के श्लोक अंतर्भूत हैं और यह अद्भुत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। इसमें भगवान ब्रह्मा देवी पार्वती माँ की 9 अलग अलग देवीय रूपों में प्रशंसा करते हैं। जो भी इस कवचम का नित्य पाठ करता है वह माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करता है। श्री दुर्गा कवच हिंदी में। ऋषि मार्कंडेय ने पूछा, जब दया करके ब्रह्मा जी बोले, तभी कि जो गुप्त मंत्र हैं संसार में, सब शक्तियां जिसके अधिकार में हैं, हर एक का कर सकता है जो उपकार, जिसे जपने से बेड़ा ही पार। पवित्र कवच दुर्गा बलशाली का, जो हर काम पूरा करे सवाली का। सुनो मार्कंडेय मैं समझाता हूँ, मैं नव दुर्गा के नाम बतलाता हूँ। कवच की मैं सुंदर चौपाई बना, जो अत्यंत है गुप्त ते यूं बता। नव दुर्गा का कवच यह पढ़े जो मन चितलाए, उस पे किसी प्रकार का कभी कष्ट न आए। कहो जय 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 महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घंटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखधाम, पांचवी देवी अस्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं कालरात्रि महामाया, आठवीं महागौरी जगजाया, नौवीं सिद्धरात्रि जग जाने। नव दुर्गा के नाम बखाने, महासंकट में वन में रण में। रूप हुई उपजे निज तन में, महाविपत्ति में व्यवहारों में। मन चाहे जो राज दरबार में, शक्ति कवच को सुने सुनाए। मन कामना सिद्धि नर पाए, चामुंडा है प्रेत पर, वैष्णवी गरुड़ सवार। बैल चढ़ी महेश्वरी, हाथ लिए हथियार। कहो जय 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 महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। हंस सवारी वाहरी की, मोर चढ़ी दुर्गा कुमारी। लक्ष्मी देवी कमल असीना, ब्रह्मी हंस चढ़ी ले वीणा। ईश्वरी सदा बैल सवारी, भक्तन की करती रखवारी। शंख चक्र शक्ति त्रिशूला, हल मूसल कर कमल के फूला। दैत्य नाश करने के कारण, रूप अनेक किन्हें धारण। बार बार में शीस नवाऊं, जगदम्बे के गुण को गाऊं। कष्ट निवारण बलशाली मां, दुष्ट संहारण महाकाली मां। कोटि कोटि माता प्रणाम, पूर्ण कीजो मेरे काम। दया करो बलशालिनी, दास को कष्ट मिटाओ। चमन की रक्षा को सदा, श्री चढ़ी मां आओ आओ। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। अग्नि से अग्नि देवता, पूरब दिशा में येंद्री, दक्षिण में वाराही मेरी। नैवेद्य में खड़ग धारिणी, वायु से मां मृग वाहिनी। पश्चिम में देवी वारुणी, उत्तर में मां कौमारी जी। ईशान में शूल धारिणी, ब्रह्मानी माता अर्श पर। मां वैष्णवी इस फर्श पर। चामुंडा दशो दिशाओं में, हर कष्ट तुम मेरा हरो। संसार में माता मेरी, रक्षा करो। सन्मुख मेरी देवी जया, पाछे हो माता विजया। अजीता खड़ी बाएं मेरे, अपराजिता दाएं मेरे। नव ज्योतिनी मां शिवांगी, मां उमा देवी सिर की ही। मालाधारी ललाट की, भ्रुकुटी की यशवर्धिनी। भ्रुकुटी के मध्य त्रिनेत्र्याम, घंटा दोनों नासिका।
काली कपोलों की कर्ण, मूलों की माता शंकरी, नासिका में अंश अपना माँ सुगंधा तुम धरो। संसार में माता मेरी रक्षा करो। ऊपर वाणी के होठों की माँ चंद्र की अमृत करी, जीभा की माता सरस्वती, दांतों की कुमारी सती, इस कंठ की माँ चंद्रिका और चित्र घंटा घंटी की, कामाक्षी माँ डोरी की, माँ मंगला इस बनी की, ग्रीवा की भद्रकाली माँ रक्षा करे बलशाली माँ। दोनों भुजाओं की मेरे रक्षा करे धनुधारिणी, दोनों हाथों के सब अंगों की रक्षा करे जगतारणी। सुलेश्वरी, कुलेश्वरी, महादेवी, शोक विनाशिनी, जंघा स्तनों और कंधों की रक्षा करे जग वासिनी। हृदय, उदार और नाभि की, कटी भाग के सब अंग की, गुम्हेश्वरी माँ पुतला, जगजननी श्यामा रंग की, घुटनों जंघाओं की करे रक्षा वो विंध्यवासिनी, टखनों व पांवों की करे रक्षा वो शिव की दासिनी। रक्त मांस और हड्डियों से जो बना शरीर, आंतों और पित्त वात में भरा अग्न और नीर, बल बुद्धि अहंकार और प्राण उपाप समान, सतरज तम के गुणों में फंसी है यह जान। धार अनेकों रूप ही रक्षा करियो आन, तेरी कृपा से ही माँ चमन का है कल्याण। आयु यश और कीर्ति धन संपत्ति परिवार, ब्रह्मणी और लक्ष्मी पार्वती जगतार, विद्या दे माँ सरस्वती सब सुखों की मूल। दुष्टों से रक्षा करो हाथ लिए त्रिशूल, भैरवी मेरी भार्या की रक्षा करो हमेश। मान राज दरबार में देवे सदा नरेश, यात्रा में दुख कोई न मेरे सिर पर आए, कवच तुम्हारा हर जगह मेरी करे सहाय। हे जगजननी कर दया इतना दो वरदान, लिखा तुम्हारा कवच यह पढ़े जो निश्चय मान। मन वांछित फल पाए वो मंगल मोड़ बसाए, कवच तुम्हारा पढ़ते ही नवनिधि घर में आए। ब्रह्मा जी बोले, सुनो मार्कंडे, यह दुर्गा कवच मैंने तुमको सुनाया, रहा आज तक था गुप्त भेद सारा, जगत की भलाई को मैंने बताया, सभी शक्तियां जक्की करके एकत्रित। हे मिट्टी के देह को इसे जो पहनाया, चमन जिसने श्रद्धा से इसको पढ़ा हो, सुना हो, तो भी मुंह मांगा वरदान पाया। जो संसार में अपने मंगल को चाहे, हर दम कवच यही गाता चला जा। बियाबान जंगल दिशाओं दशाओं में तू शक्ति की जय जय मनाता चला जा। तू जल में, तू थल में, तू अग्नि पवन में, कवच पहनकर मुस्कुराता चला जा। निडर हो विचर मन जहां तेरा चाहे, चमन पाव आगे बढ़ता चला जा। तेरा मान धन धान्य इससे बढ़ेगा। तू श्रद्धा से दुर्गा कवच को जो गाए, यही मंत्र यंत्र यही तंत्र तेरा, यही तेरे सिर से हर संकट हटाए। यही भूत और प्रेत के भय का नाशक, यही कवच श्रद्धा व भक्ति बढ़ाए। इसी निस्तिन श्रद्धा से पढ़कर जो चाहे तो मुंह मांगा वरदान पाए। इसी स्तुति के पाठ से पहले कवच पढ़े, कृपा से आदि भवानी की बल और बुद्धि बढ़े। श्रद्धा से जपता रहे जगदम्बे का नाम, सुख भोगे संसार में अंत मुक्ति सुखधाम। कृपा करो मातेश्वरी बालक चमन नादा, तेरे दर पर आ गिरा करो मैया कल्याण, करो मैया कल्याण। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। महर्षि ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडे बोले, सूर्य के पुत्र सांवर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सांवर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका भी हाल सुनो। पहले स्वारोचिस नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कौलाद्विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की
संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल गए और वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा और वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो कि मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकाग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनसे क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी कि मैं नहीं जान रहा, मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मेरा मन अधीन है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरफ बढ़ती जा रही है और यह समाधि
नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रातों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है, और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है, तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई? उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं प्रभु? उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा कर मुझसे कहिए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया से पर सो रहे हैं। तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों में मैल से प्रकट हुए, और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा, और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर ओकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है, और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, और कल्प काल के अंत में संहार रूपा धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, तुम शूल धारिणी, घोर रूपा,
तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषंडी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यांत्र हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूपे देवी, जो भी ससत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार में सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी तो जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि श्री भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथ से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहां पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तक तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय समाप्त।